हम लोग बॉलिंजर बैंड की सीरीज पर काम कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पर एक कंडीशन को समझेंगे जहां से डिमांड उठती है और प्राइस अपर बैंड तक चल कर जाता है। इसको आप इंडेक्स में यूज करेंगे ना, और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। पहले एक पॉइंट को समझिए। जब प्राइस में बॉलिंजर बैंड, तो आप सभी को पता ही है, 3 लाइनें, अब मैंने बार बार कई एक बार आपको बॉलिंजर बैंड अच्छे से समझा दिया है। प्राइस का एक बिहेवियर समझना है जिसको हम कहते हैं बायर्स पैटर्न। बायर्स पैटर्न क्या होता है कि कभी भी प्राइस में एक सप्लाई के बाद कंसोलिडेशन चलने लगे तो उसको हम खरीदारी समझने की कोशिश करते हैं। क्या यहां पर कोई बाइंग हो रही है क्या? तो हर बार का कंसोलिडेशन बाइंग नहीं होगा, लेकिन एक कंसोलिडेशन ये जरूर तय कर देता है कि अब प्राइस में कितना बड़ा भी डाउन ट्रेंड आ जाए, प्राइस लौट कर इस रेंज में आएगा जरूर, और बहुत जल्द आएगा। कंसोलिडेशन को इसी वजह से बायर्स बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि प्राइस अगर उस कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक करेगा तो इस लास्ट हाई तक चलकर जाएगा, और अगर लो ब्रेक करेगा तो जहां तक भी जाएगा वहां लोअर लेवल्स कहीं ना कहीं से डिमांड उठाकर दोबारा उसी रेंज को ट्रेड। मैं ये ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं वो है कि इस कंसोलिडेशन के बाद हमको जो मोमेंटम मिले वो लास्ट स्विंग हाई तक पहला मोमेंटम हो, जो हमारे लिए अपर बैंड होता है। ठीक है, तो अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। होता क्या है ना सर, कभी भी एक सप्लाई के इंपैक्ट के बाद कि एक बड़ा रेड बॉडी साइज कैंडल बन गया और उसके बाद प्राइस, अब देखिए, अगर गिरावट की शुरुआत हुई है और कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क समझिए पहले। जब भी खरीदारी होगी तो खरीदारी 100 रुपए पर भी होगी, वहां भी टाइम लगेगा। 102 पर पहुंच जाएगा भाव, वहां खरीदारी होगी तो वहां भी टाइम लगेगा। 105 पहुंचने पर वहां भी टाइम लगेगा। तो हर जगह कंसोलिडेशन होते हुए प्राइस आगे बढ़ता है जब हायर हाइस के फॉर्मेशन पे होता है। यही प्राइस जब एक लोअर लोस के फॉर्मेशन पे होता है या डिस्ट्रीब्यूशन है या बेचा गया है सर, बेचने का इंपैक्ट जहां तक चलेगा एक बार में चलेगा, वो एक पूरा मोमेंटम होगा डायरेक्टली। तो प्राइस अगर एक ही कैंडल बनाए या 2 कैंडल बनाए या 3 कैंडल बनाए, तीनों बॉडी साइज हो या दोनों बॉडी साइज हो या मात्र एक ही कैंडल बनाए वही बॉडी साइज हो, तो सप्लाई का इंपैक्ट अगर यहां खत्म होगा तो अगला काम क्या होगा? बायर्स पैटर्न, बायर्स बिहेवियर क्या है? कंसोलिडेशन। तो एक रेड बॉडी साइज कैंडल या 2 रेड बॉडी साइज कैंडल या 3 रेड बॉडी साइज कैंडल के बाद प्राइस अगर 3 से 4 घंटे का कंसोलिडेशन करता है, अब ये 3 से 4 घंटे के कंसोलिडेशन को हम कौन से टाइम फ्रेम पर देखेंगे? आवरली टाइम फ्रेम पर सर। तो एक बात समझिए, आवरली टाइम फ्रेम पर एक कैंडल, 2 कैंडल या 3 कैंडल और उसके बाद एक कंसोलिडेशन, तो वहां से सबसे ज्यादा चांसेस है कि प्राइस अपने हाई को ब्रेक कर कर हायर साइड मूवमेंट करेगा और अपर बैंड तक चल के जाएगा। और ये जो भी प्रक्रिया यहां पर हो रही है ये होगी लोअर बैंड के पास। तभी मैंने आपको बोला कि प्राइस एक बार गिरने के बाद कंसोलिडेशन करता है तो वहां से वो डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है, लेकिन अगर ये फॉर्मेशन किसी लोअर बैंड के पास घटित हो रहा है ना, कि बॉलिंजर बैंड के 3 लाइनें, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड, इस लोअर बैंड के पास प्राइस आया, एक बड़ी रेड बॉडी साइज कैंडल के साथ आया और वहां पे जाके 4 से 5 घंटे का एक कंसोलिडेशन किया, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाएगा और प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो अंदर आ जाएगा। एक कैंडल से ब्रेक करेगा, क्लोज कोई नहीं करेगा, सिर्फ लिक्विडिटी को उठाएगा, लोअर लेवल की जो खरीदारी पड़ी है बस उसको टच करेगा। ठीक है, अब दूसरा काम समझिए। प्राइस जब अंदर आएगा तो पहला हमारा टारगेट ये मिडिल बैंड नहीं है, हमारा टारगेट है अपर बैंड। हमेशा बड़े टारगेट के लिए काम करते हैं सर। देखिए यहां पर सबसे बड़ा आपके लिए जो पैटर्न है वो ये है कि आपका एसएल एरिया इतना छोटा होता है ना सर, अगर आप हैच करेंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है कि जीरो लॉस पे आप काम कर रहे होते हैं। अगर आपको अच्छे से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आता है और क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड्स आपको बेहतर तरीके से पता है कि कैसे इंप्लीमेंट करने हैं बाजार में, तो इतने छोटे छोटे एसएल एरिया की बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 150 पॉइंट का स्पॉट प्राइस का एसएल है। अगर 1 घंटे प्राइस और कंसोलिडेट कर गया तो इतना प्रीमियम आप क्रेडिट कर लेंगे कि वो 150 पॉइंट आपका एक पैसा नहीं लेके जाने वाला है। तो आपको हैजिंग इसके लिए आना चाहिए। ठीक है, जिनको हैजिंग नहीं आता है वो तकलीफ में है फिर। और ये इतना छोटा एसएल एरिया है, जब ये टारगेट हिट करेगा तो ये 150 पॉइंट के बदले आपको 500, 600, 600, 800 पॉइंट देता है। तो लोअर रिस्क हायर रिवॉर्ड। तो पहली चीज है लिक्विडिटी को उठाना,
कई एक बार प्राइस लास्ट कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब भी नहीं करेगा, डायरेक्टली जाकर इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, जिसको हम डब्ल्यू फॉर्मेशन समझते हैं। वहां पर आपकी खरीदारी बनेगी, वहां से आपका रिस्क बड़ा होता है। मैं क्या बोलता हूं, जब भी डब्ल्यू फॉर्मेशन पे आपको यहां पर ट्रेड करने का मौका मिले तो जो भी लास्ट बॉडी साइज कैंडल हो उसके लो के साथ ट्रेड कीजिए, एसएल को वहां भी छोटा रखिए, स्टॉप लॉस कभी आप बड़े प्लान मत कीजिए, ठीक है। अब बड़े स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि 30 पॉइंट स्पॉट प्राइस में प्राइस प्लान कर रहे हैं, 50 पॉइंट 5 मिनट 2 मिनट का भी कैंडल एक बार में टच करके आ जाएगा। परफेक्ट क्लोजिंग बेसिस का एसएल होता है सर। जो ऑप्शन बायर्स है ना वो इस चीज को नहीं समझता है, वो क्या करते हैं, सिस्टम एसएल का काम कर रहे हैं। सिस्टम एसएल बताएंगे बहुत अच्छा है बाजार में, नहीं सर, सामने स्क्रीन पे बैठिए और आपके एसएल एरिया के नीचे प्रॉपर एक क्लोजिंग चाहिए। कई एक बार आप देखेंगे कि प्राइस आपके एसएल एरिया को टच करेगा, एक कैंडल क्लोज करने की कोशिश करेगा और नेक्स्ट कैंडल अंदर आ जाएगा, वहां पर ब्रेकडाउन वैलिडेशन का वेट कीजिए। और ये सब काम तभी हो सकते हैं जब आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना तो ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका पैसा बहुत तेजी से घट रहा है। जो भी आपने प्रीमियम 300 का प्रीमियम बाई किया है वो यहाँ पर 250 आएगा, और जब एक कैंडल का आप वेट करेंगे तो 250 का प्रीमियम अगले ही मिनट 220 होगा। और आप हेजिंग में हैं तो एक कैंडल पूरा या मौका देंगे तो भी 5 पॉइंट का भी रिस्क नहीं जाने वाला। तो हेजिंग आपके लिए सबसे जरूरी टूल है। आपको पता ही नहीं कि ऑप्शन बाइंग इस बाजार में सर स्लो पॉइजन, समझिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अब यहां पर बॉलिंजर बैंड को यूज करना है। बॉलिंजर बैंड को लगा लिया, थोड़ा सा बस इसके लिए कि हमको प्राइस बहुत क्लैरिटी से देखिए। देखिए प्राइस जब तक आपको क्लियर नहीं दिखेगा तब तक चीजें आपके फेवर में नहीं रहने वाली। मैंने क्या बोला कि प्राइस अपने लोअर बैंड के पास जब भी आएगा और वहां एक बॉडी साइज कैंडल से आ रहा है, तो बॉडी साइज कैंडल के बाद अगर वहां से 3 से 4 घंटे का कंसोलिडेशन हो गया तो प्राइस कम से कम अपर बैंड तक चल के जाएगा। तो हर बार का डेटा देखेंगे, एक बार का नहीं। जितनी बार ये सिनेरियो आपके सामने आएगा उतनी बार प्राइस लोअर बैंड तक आया, एक बॉडी साइज कैंडल के साथ आया। अब यहां देखिए 3 से 4 कैंडल हो गई, अब उससे ज्यादा हो जाए फिर कितनी भी हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन 3 से 4 मिनिमम चाहिए। 4 घंटे का कंसोलिडेशन या 3 घंटे का कंसोलिडेशन मिनिमम है, इतना तो चाहिए। ये बायर्स बिहेवियर पे काम कर रहे हैं नियर बाई लोअर बैंड, जो कि एक्यूमुलेशन का ब्लॉक बनता है। ये ब्लॉक तो सभी को अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 2 सेशन मैंने किए आपके। ये स्विंग में बहुत अच्छे से काम आता है सर। जब भी आप ऐसी खरीदारी करेंगे, फ्यूचर को लॉन्ग कीजिए उस टाइम पर, ऊपर से कवर से कॉल से कवर कीजिए उसको, ठीक है। बहुत अच्छे आपके ट्रेड प्लान होते हैं। यहां पर आप 3 से 4 घंटे का कंसोलिडेशन देख लिया, अब हमारी खरीदारी प्लान होगी। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि पहली कैंडल के लो मार्क कीजिए, ये लो लग गए। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम डिमांड तब जनरेट करेंगे जब इस जो लो लगे हैं इसके नीचे एक कैंडल जाकर अगली अंदर आ जाए, या एक कैंडल पूरी तरीके से हैमर फॉर्मेशन बना के आ जाए। अब ये आइडेंटिफिकेशन कौन से टाइम फ्रेम पर हो सकता है, ये हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर 5, क्योंकि लिक्विडिटी को अगर ग्रैब कर लिया कंसोलिडेशन तब कब तक चलेगा, या तो ये हाई ब्रेक कर दे तो मोमेंटम है, दूसरा मोमेंटम क्या है, इससे लिक्विडिटी को ग्रैब कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, अपने एसएल एरिया को छोटा रखने के लिए या लिक्विडिटी को पकड़ते हैं कि बॉटम पे प्राइस को कैच किया जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। यहां पर देखिए ये लगाया, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है सर। अभी निफ्टी 50 आप बोलेंगे, मैं निफ्टी 50 में भी आपको दिखाता हूं। प्राइस गया, एक कैंडल प्रॉपर क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल में प्राइस अंदर आ गया। आप समझ लीजिए इसी के नीचे 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम की एक प्रॉपर क्लोजिंग का एसएल डालिए और पोजीशन को लॉन्ग कीजिए, ये टारगेट होते हैं सर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी के एग्जांपल पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर आइए, आवरली टाइम फ्रेम पर 5 घंटे का कंसोलिडेशन, यही करना है बार बार, एक बार नहीं बार बार करना है। यहां पर देखिए आप बॉडी साइज कैंडल के साथ आए, अब यहां पर अंदर क्लोज होने लगी कैंडल्स, ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, लो की मार्किंग करनी है। जब लो की मार्किंग की तो आपको प्राइस दिखा क्या, इस लो की लिक्विडिटी उठाने आया नहीं। अब हमारे लिए क्या जरूरी हो गया, स्विंग हाई, ये है स्विंग हाई इस डोजी के अबव, ये निकला प्राइस इस डोजी के अबव। अब यहां पर इस कैंडल के साथ, क्योंकि इतना बड़ा एसएल क्यों रखेंगे, ये बॉडी साइज कैंडल, ये सबसे बड़ी डिमांड है। इसके नीचे 10-15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होगा, स्टॉप लॉस। अब सामने टारगेट है, क्योंकि 3 घंटे का कंसोलिडेशन हमने देख लिया। यहां पर देखिए हम लोग बहुत तेजी से डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में 3 से 4 घंटे का कंसोलिडेशन, उसके बाद स्विंग हाई मार्क करना है। ये आपके लिए स्विंग हाई है। जिस कैंडल से स्विंग हाई ब्रेक हुआ, इससे इसी कैंडल के अंदर आपको जो कैंडल 10 मिनट 15 मिनट का ये बॉडी साइज देखिए, स्टॉप लॉस पे काम करने के लिए डिमांड ऑर्डर को आपको पहचानना होगा। जो एफवीजी बनता है ना, फेयर वैल्यू गैप, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर पहचानना होगा अपने एसएल एरियाज को छोटा करने के लिए। हम यहाँ पर स्विंग कर रहे हैं सर, तो हमको कम से कम घाटे पर काम करना होता है। यहां पे देखिए एक कैंडल ऊपर क्लोज किया तो हमारा टारगेट क्या है, अपर बैंड।
सिंपल, बिल्कुल आसानी से मिलती हैं ये चीजें, एक बार नहीं बार बार होती है। यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये स्विंग हाई लगा, इस स्विंग हाई का जब ब्रेकआउट हुआ तो पहली कैंडल अपर बैंड तक पहुंच गई, तो यही क्लोजिंग जब अपर बैंड के पे ही मिल रही है तो हमारे लिए टारगेट ही ये होता है, तो वहां पे हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ मौका ही नहीं मिला, अपर बैंड तो हमारा टारगेट है और वो डब्ल्यू फॉर्मेशन का ये बता रहा है कि नहीं पहुंच गए हम सर, तो यहाँ पर कोई हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन ही नहीं हो सकता। ठीक है, जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार मैं आपको बताऊंगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहां से यहां तक प्राइस क्या किसी इस तरीके की कैंडल से आया है क्या? नहीं, मैंने क्या बताया, एक बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखना चाहिए कि वहां पर बना है, उसके बाद आप लॉन्ग के लिए जाते हैं। यहां पर बॉडी स्ट्रक्चर से हम लोअर बैंड, अब अंदर क्लोजिंग की शुरुआत हो गई, स्विंग हाई मार्क कर लीजिए। स्विंग हाई मार्क किए क्यों? क्योंकि इस रेंज के नीचे का कोई लिक्विडिटी स्विप दिखता है क्या? नहीं दिखता है, तो लोअर बैंड के नीचे तो हम डिमांड ऑर्डर नहीं उठा पा रहे। अब यहां पर जब ये हाई ब्रेक होते हैं तब लॉन्ग करने का मौका मिलता है, प्राइस यहां तक चल के जाता है। जितनी बार आप इन कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, क्यों, ये बायर्स बिहेवियर है और बन कहां रहा है? लोअर बैंड एक्यूमुलेशन ब्लॉक के पास, तो यहां पर जो गलती की गुंजाइश है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं कि आपके रिस्क नहीं जाएंगे, मैं आपको डेटा बोलता हूं, 400 में 360 प्लस ट्रेड आप सही करेंगे, 360 प्लस 40 ट्रेड आपका रिस्क बाइज्ड होगा, और वो भी ऐसा ट्रिगर करके जाएगा, वो भी आपकी गलतियां होगी कि जैसे कैंडल, अब ये कैंडल गया 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से दे रहा है, तो कई एक बार हम लोग इतने बड़े रिस्क नहीं लेते, ऐसी ट्रेड्स को स्किप करते हैं कि हम इतने बड़े रिस्क नहीं लेंगे और इतने छोटे टारगेट के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अपर बैंड ही हमारा टारगेट है। हमको जब यहाँ प्रॉपर एक ट्रेड प्लान मिल रहा होता है और अपर बैंड में एक एक्सटेंशन होता है, जब दूर होता है, तो हमें पता है हम बड़े टारगेट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी ट्रेड जब आप स्किप करेंगे और सिलेक्टिव ट्रेड्स पर आ जाएंगे तो आपका एक्यूरेसी बहुत टॉप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी, जाकर इनका लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिएगा सर। कल से जब बाजार ओपन होगा तो लाइव मार्केट में जितना आप इन चीजों पे काम करेंगे आपको पता लगेगा कितना आप इन पे काम कर पाएंगे। धीरे धीरे ये चीजें आपके स्किल में आएंगी, पहले दिन कोई निपुणता पे नहीं पहुंचता सर, धीरे धीरे आपकी चीजें स्किल पे आएंगी, इनहैंड होंगी, और फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन किसी भी सेटअप पे अगर आप काम कर रहे हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बॉलिंजर बैंड भी सिखा रहा हूं, एटीएमआ भी सिखा रहा हूं। ठीक है, आप बोलेंगे कि बॉलिंजर बैंड पे काम करूं कि एटीएमआ पे काम करूं कि बायर सेलर के एवरेज पर काम करूं कि रिट्रेसमेंट पुल बैक टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट पे काम करूं, मैं आपको सिंपल बोलता हूं, आप सिर्फ एक प्राइजेशन को पकड़िए, एक सेटअप को, और उसी को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आप एक ह्यूमन है सर, 5 चीजों पे काम नहीं कर पाएंगे, जो आपको इजी टू ट्रेड लगता है उस पे काम कीजिए और सिर्फ एक प्राइजेशन को पकड़िए, उसी पे अपना पैटर्न लगातार उस पे प्रैक्टिस कीजिए। जो जितनी गलतियां हो रही है ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, उन गलतियों को दूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।